डॉक्टर हेमराज शर्मा जी, डॉक्टर अनिल कुमार ठाकुर जी जो बॉटनी के प्रोफेसर हैं शिमला में, डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, तथा बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं, डॉक्टर विदेही प्रसाद जी जुड़े हैं रीवा से, डॉक्टर दिवाकर पटेल जी जुड़े हैं, डॉक्टर विजय कुमार जी जुड़े हैं। तो बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर सोमनाथ कार। तो आप सभी को की आज्ञा से मैं आज की बात आपके सामने रखता हूँ। मुख्य जो उद्बोधन है वो तो माननीय डॉक्टर नारायण सिंह चौहान जी का होगा, लेकिन मैं थोड़ी सी भूमिका हिमालय औषधीय पौधों के बारे में आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरा विषय तो जो मैंने तैयार किया था वो था हिमालय औषधीय पौधों की विलक्षणता, लेकिन बीच में कुछ लोगों का फीडबैक मेरे को मिला, वो ये चाह रहे हैं कि हिमालय के जो औषधीय पौधे हैं वो बड़ी तेजी से लुप्त हो रहे हैं, बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो रही के कगार के ऊपर हैं। उसके ऊपर क्या किया जा सकता है या क्या प्रयत्न कुछ हो रहे हैं उसके बारे में मैं बोलूं। तो उसी उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपना विषय कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन मेडिसिन प्लांट्स में क्या क्या है, क्या इश्यूज हैं, कैसे कर सकते हैं हम। आरोग्य भारती तथा अमृत हिमालय फाउंडेशन तथा अन्य संस्थाएं इस विषय में क्या कुछ प्रयास कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात आपके सामने रखूंगा। हम सब जानते हैं कि हिमालय जो है, हिमालय क्षेत्र, हिमालय रीजन जो है वो भारतवर्ष का टोटल एरिया का लगभग 10% बनता है। यदि हम किलोमीटर में नापे तो 1,26,400 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है वो हिमालय क्षेत्र का है। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सारे भारतवर्ष में जो औषधीय पौधे प्रयोग किए जाते हैं उनमें से 50 से 55% पौधे केवल हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाली औषधियां हैं उनका गुण बाकी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक होता है। जो औषधीय पौधे यहाँ पाए जाते हैं वो एक रसायन या टॉनिक वाले गुण होते हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, रिजुविनेटर है, वाइगर और वाइटैलिटी को बढ़ाने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में ऋषि मुनि आके तपस्या किया करते थे और सालों तक बिना खाए पिए या कम खाए हुए वो यहाँ पर रहते थे। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण अवश्य है कि यहाँ जो औषधीय पौधे पाए जाते थे उनका प्रयोग करके वो अपना जो जीवन है यापन वो भी करते थे, मतलब कि अपना जीवित अपने आप को रखते थे तथा न्यूट्रिशन, पोषण और आहार भी उन्हीं से प्राप्त करते थे। इसी तरह इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली औषधीय पौधे हिमालय में पाए जाते हैं, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, ऐसे बहुत से औषधीय पौधे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर लिवर प्रोटेक्टिव कुटकी जैसे पौधे जो लिवर के लिए बहुत ही रामबाण है, ऐसे पौधे भी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, अपने स्लीप का जो पैटर्न है उसको इम्प्रूव करने के लिए तगर जैसे पौधे, जटामांसी जैसे पौधे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर कन्वल्सन के कारण जो बीमारियां होती हैं, एपिलेप्सी है या दूसरे जो बीमारी है, एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टीज वाले पौधे भी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। एंटी एलर्जिक तथा और भी कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखने वाले औषधीय पौधे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनसे लोग पोषण भी प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, अपना सामान्य जो सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स भी स्थानीय लोग अपने सुंदरता को कायम रखने के लिए भी औषधीय पौधों का प्रयोग करते हैं, और बीमार होने पर औषध गुण तो इनके प्रयोग करते ही हैं। और उसके साथ एक बड़ा कारण है वो अपना जीविका उपार्जन भी केवल औषधीय पौधों के माध्यम से करते हैं। जीविका उपार्जन का मतलब कि उनको पौधों को इकट्ठा करते हैं, उनको अपने लिए भी प्रयोग करते हैं, फिर जो डॉक्टर, चिकित्सक या फार्मेसी वाले उनको बेचते भी हैं। उन फॉरेस्ट राइट्स के अंतर्गत स्थानीय लोगों को दिए गए हैं, जिसके कारण वो स्थानीय लोग जंगलों से औषधीय पौधों को एकत्रित कर फॉरेस्ट विभाग से एक सर्टिफिकेट लेकर उसको बाहर बेच सकते हैं, दूसरे राज्यों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो उनके जीविका उपार्जन के लिए था, लेकिन जब आदमी व्यापार या इस तरह के चक्कर पड़ता है तो उसका लालच बढ़ जाता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कुल जो औषधीय पौधे जंगल से कलेक्ट करके बाहर भेजे जाते हैं उनमें से 6 से लेकर 10% पौधे ही
लीगली जाते हैं कानूनी तौर पे, बाकी सब इलीगली 2 नंबर में, या जिसको जो भी हम कोई उसकी टर्म यूज करना चाहें, तो मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है, जिसके कारण अंधाधुंध दोहन जो पौधों का हो रहा है, उसके कारण बहुत से पौधों का जो अस्तित्व है खतरे में पड़ गया है। बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, जो लुप्त होने के कगार के ऊपर हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, उसके कारण उसका दबाव बायोडाइवर्सिटी जंगलों के ऊपर पड़ता है, पहाड़ों के ऊपर पड़ता है। आजकल तो नई सड़कें बन रही हैं, नए नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और डेवलपमेंट के जितने भी काम हो रहे हैं, उसके कारण जो नेचुरल हैबिटेट है उसका डिस्ट्रक्शन बड़ी तेजी से हो रहा है। पशु एक अच्छा साधन है जनजाति लोगों का, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का, पशु पालते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं, दूसरे जानवर पालते हैं, लेकिन जब वो चरने के लिए जाते हैं तो वो औषधीय पौधों को भी साथ में खा जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य से ज्यादा पशुओं को औषधीय पौधों या कोई भी वनस्पति है उसके गुणों के बारे में अधिक उनकी सेंसेस है, वो ज्यादा तेज होती हैं, तो वो भी औषधीय पौधों को कई बार खा जाते हैं, जिसके कारण बहुत से औषधीय पौधे नष्ट हो रहे हैं। फिर बड़े कई बार जंगलों में आग लग जाती है, अक्सर हम सुनते हैं खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों में आग लग गई, कई बार अपने आप लगती है, कई बार कुछ लोग शरारत के कारण भी लगा देते हैं, जिसके कारण भी जो जंगल नष्ट होते हैं, उसके साथ साथ ही जो औषधीय पौधे बहुमूल्य वहां पर पाए जाते हैं वो भी नष्ट होने के कगार के ऊपर आ गए हैं। फिर बहुत से औषधीय पौधे हैं ऐसे होते हैं जिनकी जड़ या मूल या कंद प्रयोग किया जाता है, ट्यूबर्स, रूट्स एंड ट्यूबर राइजोम्स प्रयोग करते हैं। जैसे अष्टवर्ग के जितने द्रव्य हैं, अष्टवर्ग में 8 जो द्रव्य हैं वो सारे हिमालय में पाए जाते हैं, तो उनकी जो खासकर ट्यूबर ही प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबर उखाड़ते हैं, जब एक उखाड़ेंगे, कई बार जो उनको उखाड़ने वाले लोग हैं वो इतने ट्रेन नहीं होते, एक्सपर्ट नहीं होते, या उनको इस तरह की ज्ञान नहीं दिया जाता ट्रेनिंग की, वो सिर्फ कम पौधे उखाड़े कहीं पे, कहीं उनकी किसी खास तरह के पौधे की कोई कॉलोनी है तो उसमें सभी पौधों को मत उखाड़े, 10 आधे उखाड़े या 1/4 उखाड़े, ताकि कॉलोनी द्वारा से रीजनरेट कर सके उन पौधों की। तो ये ऐसे कारण भी जब जड़ से उसको उखाड़ लेते हैं, या कई पौधों की छाल उखाड़ देते हैं, पूरी उतार लेंगे तो पौधे समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से बहुत से पौधे जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। लोगों के ऊपर लालच के कारण अधिक दोहन होता है, फिर अनएक्सप्लॉइटेड जो उनकी डिस्ट्रक्शन है ना, सॉरी, अनसाइंटिफिक डिस्ट्रक्शन। वैसे तो भारत सरकार द्वारा गुड कलेक्शन प्रैक्टिसेस लागू की गई है, उसकी ट्रेनिंग भी शायद कुछ लोगों को दी होगी, लेकिन अक्सर जो जंगल से जड़ी बूटियों का दोहन करने, उनको उखाड़ने के लिए जाते हैं, उनको इसका कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। तो एक जड़ी बूटी उखाड़ने के चक्कर में 10-12 जड़ी बूटी और उखाड़ के वहीं फेंक देते हैं, जिसके कारण जो उनकी प्रजाति है वो नष्ट होने की तरफ बढ़ती है। तो इस तरह ऐसे बहुत से कारण हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी एक कारण है उसमें, जिसके कारण की हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से औषधीय पौधों की जो प्रजातियां वो खतरे में पड़ गई हैं। अब इनके हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत से ऐसे संस्थाएं, सेवा भावी संस्थाएं भी हैं, एनजीओज हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही हैं लोगों को जागरूक करने का। जो हमारे हिसाब से मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा पहले तो एजुकेट करना लोगों को, कि इनका महत्व बताना, औषधीय पौधों का क्या महत्व है, इनके क्या गुण है और इनको कैसे प्रयोग करना है। इसकी सटीक जानकारी अगर स्थानीय लोगों को, जिस क्षेत्र में ये पौधे पाए जाते हैं, और साथ में ये बताना कि अगर हम इनको सभी को एकदम उखाड़ देंगे तो प्रजाति नष्ट होने का भय रहेगा। तो इस तरह की एजुकेशन, उनकी जानकारी, अवेयरनेस, उसके बारे में उनको ट्रेन करना, उनके गुणों के, उसके महत्व के बारे में उनको बताना। कई बार लोग चंद पैसे के लिए बहुत ही बहुमूल्य पौधा है उसको नष्ट कर देते हैं। फिर उनको ये समझाना कि इनको क्यों बचाना जरूरी है। आज की जनरेशन के लिए तो मान लिए पौधे मिल जाएंगे, जो आने वाली जनरेशन है उसको ये पौधे नहीं मिल पाएंगे। इस महत्व को समझाना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। इसके अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, इसको आईईसी कहते हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। लोगों तक अपनी बात अलग अलग संसाधनों से पहुंचाना, चाहे वो पेपर के माध्यम से है, बोल के हो, पर्सनल स्किल्स के माध्यम से हो, पर्सनल कॉन्टेक्ट के माध्यम से हो, वीडियोग्राफी के माध्यम से हो, पोस्टर है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, किसी तरह भी महिला मंडल्स हैं, इनके माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं,
जिसके कारण उनको लोगों को पता लगता है। मैं आपको एक बड़ी हैरानी की बात बता रहा हूँ कि हिमालय के क्षेत्र में जो प्रकृति का जो संवर्धन इस समय हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का, खासकर औषधीय पौधों का संरक्षण जो लगी हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। महिला इस काम में सबसे आगे आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को के पास जो हमारा ट्रेडिशनल ज्ञान था, उनकी रसोई के माध्यम से कि घर में कोई परिवार में बीमार हो जाए उसको कैसे ठीक करना, इसके लिए औषधीय पौधों को कैसे प्रयोग करना, इस ज्ञान के कारण वो औषधीय पौधों को प्रयोग करना भी जानती हैं, उनके संरक्षण में भी आगे बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेती हैं। फिर सरकार द्वारा ऐसे रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनको और मुझे लगता है प्रचारित करने की जरूरत है। गुड कलेक्शन प्रैक्टिसेस है, जो भी कलेक्शन के काम में, ट्रेडिंग के काम में लगे हों, उन सबको ये सब बातें समझानी चाहिए। फिर जो ट्रेडिशनल हमारा ढंग था उनको कंजर्व करने का, उनकी संरक्षण करने का। हमारे भारतीय संस्कृति में ये था, हमारी संस्कृति भोगवादी नहीं थी कि हर चीज को भोगना है या उसको एक्सप्लॉइट करना है। प्रकृति का दोहन भी करना है तो उसको संयमित करना है, कि अगर पूरे पौधे हैं तो उसमें सभी को नहीं प्रयोग करना, कुछ को संभाल के रखना ताकि आगे अगले वर्ष के लिए या उसकी प्रजाति आगे बढ़ती रहे। तो जो हमारी ट्रेडिशनल भारतीय सोच है, उसके माध्यम से भी औषधीय पौधों का संरक्षण करना चाहिए, इसको लोगों को समझाना चाहिए। फिर सरकार द्वारा भी बहुत से ऐसे उपाय किए हैं, बहुत से पार्क बनाए गए हैं, कंजर्वेशन पार्क्स, यहाँ के ऊपर की पशु भी चरना मना है, उसके चारों तरफ कांटेदार तार लगा के उसके ऊपर बीच में बहुत सी प्रजातियों को प्राकृतिक रूप से इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन और प्रोपोगेशन उनकी चल रही है। लेकिन मुझे लगता है इसको और बढ़ाने की जरूरत है, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरत है, लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने की बड़ी आवश्यकता है। इसके प्रति हम लोग सब लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और भी, लेकिन काम बहुत बड़ा है, टास्क, इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में इन्वॉल्व करने की जरूरत है। जैसे हिमाचल सरकार द्वारा सांझी वन योजना एक बनाई गई है, जिसमें लोगों के साथ मिलके फॉरेस्ट तथा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए, कंजर्व करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं, जिससे किसानों को, स्थानीय लोगों को लाभ भी हो और उसके साथ साथ जंगल भी बचते रहे। फिर जो लोकल कम्युनिटी है उसको कोई ना कोई इंसेंटिव और देने चाहिए मुझे लगता है, जिससे कि उनको लगे कि यदि हम पौधों का संरक्षण करेंगे तो हमें फायदा होगा। उनको किसी न किसी तरह उनकी जीविका के लिए और इंसेंटिव सरकार की तरफ से तथा समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से भी हो सकता है, वो आर्थिक भी हो सकता है। वो ऐसे लोगों का जो कि कंजर्वेशन के काम में लगे हैं, उनको सम्मानित करने का होता है, उनको कोई हम ताम्र पत्र भेंट कर सकते हैं, उनका पब्लिकली हम सम्मान करेंगे, कोई सर्टिफिकेट देंगे, उनको कोई ट्रॉफी देंगे, इससे भी उनको उत्साह मिलेगा आगे से लिए वो इको वॉरियर की तरह बढ़ के काम करेंगे। फिर दूसरा, जैसे हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके कारण जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए बड़ा एक अच्छा कानून है वो। मैं, ऐसा मेरा विचार है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, खासकर पौधों की, औषधीय पौधों की जो डाइवर्सिटी है, उसके संरक्षण के लिए भी इस तरह का कोई स्ट्रिंजेंट कानून, लॉ या रेगुलेशन सरकार को बनाना चाहिए, जो कि औषधीय पौधों को या लुप्त हो रही प्रजातियों को उखाड़ेगा तो उसको सजा का प्रावधान हो या और जुर्माना वगैरह का हो। इसके बारे में मैं समझता हूँ कि हम चर्चा करके कोई ना कोई प्रस्ताव सरकार को तथा रेगुलेटरी अथॉरिटीज को हम भेज सकते हैं। फिर बोटैनिकल गार्डन, हर्बल गार्डन, ऐसे पार्क टाइप बाकी जगह भी लगाएं लोगों को, ताकि अवेयरनेस हो इसके बारे में। फिर औषधीय पौधों के जीन बैंक, सीड बैंक्स भी बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आरोग्य भारती की गुजरात शाखा द्वारा बहुत से औषधीय पौधों के बीजों का संरक्षण किया जाता है, और हर साल वो संरक्षण करके अलग अलग प्रांतों से बीज मंगवाते हैं इकट्ठा करके, और बाकी सब जगह वो लोगों को बांटते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रयास है। अगला शायद हमारा सत्र जो वेबिनार का होगा वो औषधीय पौधों के बीजों तथा जीन बैंक के ऊपर करने वाले, मुझे ऐसे लगता है। इसके अलावा जो लोकल लोग हैं जो कलेक्ट करते हैं, उनको और इसके बारे में जागरूक करना, ट्रेनिंग देना और इसके महत्व को बताना चाहिए। बाकी क्योंकि औषधीय पौधों का प्रयोग ज्यादातर डॉक्टर लोग करते हैं या फार्मेसी वाले करते हैं या इंडस्ट्री वाले करते हैं, तो जो इंडस्ट्री वाले हैं, खासकर फार्मा इंडस्ट्री के लोग हैं या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लोग हैं,
न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग हैं जो औषधीय पौधों को प्रयोग करते हैं, खासकर हिमालय क्षेत्र के औषधीय पौधों को, तो उनके ऊपर एक तरह का एक इंसेंटिव उनको मिलना चाहिए कि जो इन पौधों को कल्टीवेटेड सोर्स से प्रयोग करेगा उसको किसी तरह का सरकार इंसेंटिव दे, या उनको टैक्स हॉलिडे दे, उनको जीएसटी में कुछ छूट दे दे, या इनकम टैक्स में कुछ छूट दे दे। तो इस तरह के उपाय करने चाहिए एक तरफ। दूसरी तरफ जो दूसरे वाइल्ड लाइफ से आए, वाइल्ड सोर्स से आए हुए औषधीय पौधों का प्रयोग करता पकड़ा जाए उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे उपाय हम कर सकते हैं जिसके कारण कि लोगों के प्रति जागरूकता पैदा हो, और हम जो बहुमूल्य संपदा हमारी है हिमालय क्षेत्र की, उसको बचा के भी रख सकते हैं और आगे हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, और आने वाली जनरेशन का जो स्वास्थ्य है हिमालय औषधीय पौधों से अच्छा होगा। मैं ऐसी आशा करता हुआ आपकी बात आज यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राकेश पंडित जी। आपने हिमालयी औषधीय पौधों के बारे में और उनकी कंजर्वेशन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। ये जानकारी हमें आगे जाके पौधों के संरक्षण, कंजर्वेशन के बारे में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। हिमालय, जिसका संस्कृत में अर्थ है बर्फ का वास, अपने में अनेकों अद्भुत पहेलियां समेटे हुए है। यहाँ थोड़ी ही दूरी पर भाषाएं, परंपराएं और जैव विविधता बदल जाती है। हिमालय के क्षेत्रों में वनस्पतियों और जीवों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पाई जाने वाली जड़ी बूटियां विश्व के अन्य भागों में ज्यादातर नहीं पाई जाती हैं। हमारे धार्मिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित बहुत सारे पेड़ पौधे इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। उदाहरण के तौर पर देवदार, सिट्रस दियोदारा, हिमालयन यू और थूनो, टेक्सास वॉलिचियाना, कुट्टी जिसके बारे में अभी डॉक्टर राकेश पंडित जी ने भी चर्चा की, क्रोराइजा कुरुआ इत्यादि औषधीय पौधे इसी क्षेत्र से संबंधित हैं। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों में से लगभग 7,000 पौधों में औषधीय गुण पाए गए हैं। हिमालय क्षेत्र में औषधीय वनस्पतियों की भरमार है। प्रोफेसर चौहान जी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में ही 500 से ज्यादा औषधीय और 150 के आसपास सुगंधित पौधे पाए जाते हैं। आज का हमारा वेबिनार हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स, हमारे वेबिनार सीरीज का तीसरा वेबिनार है, जो कि हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स पे ही है, जिसमें की नोट स्पीकर के रूप में प्रोफेसर NS चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रोफेसर चौहान जी विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक और हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स के अथॉरिटी हैं। डॉक्टर चौहान जी डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेश नट, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फ्रेस्ट्री, सोलन में विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड में भी सीनियर कंसल्टेंट रहे हैं। डॉक्टर चौहान जी को कई उपाधियों से नवाजा जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से राष्ट्रीय गौरव अवार्ड, भारत ज्योति अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंडो जर्मन फ्रेंडशिप अवार्ड आदि मुख्य हैं। इन्होंने 100 से अधिक रिसर्च पेपर्स और कई पुस्तकें लिखी हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे हर कोई रिसर्च स्कॉलर, बॉटनी वाले भी, आयुर्वेदा वाले भी, फ्रेस्ट्री वाले भी, ट्रेडिशनल नॉलेज वाले भी कंसल्ट करते हैं। इसके अलावा इनके सानिध्य में बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी MSc और PhD की डिग्री हासिल की है। इस आजकल डॉक्टर चौहान जी हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में कंसल्टेंट और एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं। इसके अलावा नेशनल स्टेट मेडिसिन प्लांट बोर्ड में भी कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर रह चुके हैं, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं, जैसे कि HPU और यूनिवर्सिटीज प्लस HFRI इत्यादि। अब मैं प्रोफेसर चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने की नोट लेक्चर संबोधन द्वारा हमारा ज्ञानवर्धन करें। डॉक्टर चौहान जी। चौहान सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके, हो नहीं गया? अनम्यूट करना, अनम्यूट। हाँ, आ रही है आवाज आपकी।
ठीक है बोले? सर, अनम्यूट हो गया, प्लीज शुरू कीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं सभी लोगों का अभिवादन करता हूं जो आज के वेबिनार में सम्मिलित हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर राकेश पंडित जी को धन्यवाद देता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो हिमाचल प्रदेश की नुमाइंदगी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन दिल्ली में कर रहे हैं और आरोग्य भारती में काफ़ी एक्टिव है बहुत सालों से। तो इनकी एफर्ट्स, सेवाएं आयुर्वेदिक विभाग में काफ़ी लंबे अर्से से रही है। मैंने भी आयुर्वेदिक विभाग से नौकरी शुरू की है 1969 में, जोगिंद्रनगर में आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से असिस्टेंट बॉटनिस्ट के नाते अक्टूबर 69 में काम शुरू किया और सारे हिमाचल का वहाँ जो उसका एक ऑब्जेक्टिव था कि पूरे हिमाचल से जड़ी बूटियों का सर्वे करना और उसके बाद उनका म्यूजियम हर्बेरियम बनाना और हर्बल गार्डन में उनको कल्टीवेट करना। तो ये सारी चीज़ें जोगिंद्रनगर में मैंने शुरू की और आज जोगिंद्रनगर एक बड़ा संस्थान बन चुका है। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ने मेरा काम देखा, फिर वाइस चांसलर ने सीधे मुझे वो क्या बोलते हैं नौनी के वाइस चांसलर ने कहा कि दिस बॉय शुड बी इन द यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ था नहीं। फिर मैंने 1984 में डॉक्टर वाई परमार औद्यानिक वानिकी विश्वविद्यालय में वनस्पति विशेषज्ञ के नाते ज्वाइन किया और वहाँ भी हर्बल गार्डन, हर्बेरियम, म्यूजियम, जड़ी बूटियों का विभिन्न क्षेत्रों से सर्वे करके स्पेसिमन लाए और इकट्ठे किए, डॉक्यूमेंट किए, लेबल करके सबको डिस्प्ले किया। तो करते करते हमारा हर्बल गार्डन और वो हर्बेरियम वगैरह कोई भी वीआईपी आता था उनको जरूर देखता था। सारे हिंदुस्तान में जहाँ जिसको ऑथेंटिक सैंपल स्पेसिमेन चाहिए थे, सैंपल चाहिए था फार्माकोपिया लेबोरेटरी को या किसी और को, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो सब जगह नर्सरी, पौधे, बीज और स्टैंडर्ड सैंपल हमसे जाते थे। तो देश की हर एक किस्म के लोगों की, स्टूडेंट, साइंटिस्ट, रिसर्चर, डॉक्टर, प्रोफेसर, सबकी सेवाएं होती रही। मैं 2000 मार्च 2010 में रिटायर हो गया हूँ। उसके बाद रिटायर्ड लाइफ में तो जो एक्टिव लाइफ होती है, रिटायर्ड लाइफ दोनों ही उत्तर और दक्षिण वाइड अपार्ट। फिर आज मुझे बड़ी खुशी है कम से कम इस शैल में से निकल के अपने ज्ञान को जानकार लोगों में बांटने का मौका मिला है। तो मुझे आयोजकों ने ये टॉपिक दिया है कि हिमालयन मेडिसिनल प्लांट। तो हिमालय तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो हम अभी रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने वेस्टर्न हिमालय को, जिसमें हिमाचल प्रदेश उसके केंद्र में स्थित है। एक तरफ उत्तरांचल है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर है। हिमाचल बीच में स्थित होने के नाते दोनों तरफ की वनस्पतियाँ यहाँ होती है और डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है और उपयोगी पौधे, चाहे पेड़ है, झाड़ियाँ हैं, फ्लोर प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, एरोमेटिक प्लांट्स है, काफ़ी मात्रा में प्रकृति ने हमको दिए हैं। तो इसके बारे में डॉक्टर राकेश पंडित जी ने बहुत कुछ बता दिया है, तो अगर मैं ना भी बताऊं तो फिर काम चल पड़ेगा, पर किंतु अपनी हाजिरी तो लगानी ही पड़ेगी। ये तो my topic is medicinal plant resources of Northwest Himalaya and traditional uses by the local communities. हिमालय के बारे में महर्षि चरक ने कहा है कि औषधि नाम पराभूमि हिमवान शैल सतमा। हिमालय के पहाड़ औषधियों के स्टोर हाउस है, खजाना है। दूसरा यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि नान औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलब्धते
ताम ताम तम विप्रेत्य युक्ति युक्तम भैषज्य, कि दुनिया में प्रकृति में जो भी चीज पैदा हुई है कोई भी बेकार नहीं है, हर एक चीज हमारे उपयोग के लिए दी गई है कुदरत प्रकृति ने। ये निर्भर करता है कि हम किस चीज का, किस पौधे का, किस पौधे के भाग का किस बीमारी के लिए कैसे और कब प्रयोग करते हैं, किस मात्रा में प्रयोग करते हैं। इसके लिए ये सारा निर्भर करता है एक चिकित्सक के विवेक पर, को किस भाग को, किस पौधे के भाग को किस मात्रा में किस बीमारी में दे। नेचर हैज प्रोवाइडेड अस विद ऑल क्योर। ये हमारी अपनी समझ की बात है कि हम अपने ज्ञान और विज्ञान को कैसे उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। Himalaya, the abode of snow, has been designated one of the global biodiversity hotspots where ecological, phytogeographical, and evolutionary factors favor high species diversity. It is one of the richest repositories of medicinal aromatic plants, which contributes immensely to the drug armamentarium of all the traditional systems of medicine and modern therapeutics as well. Vedic literature, followed by the writings of Charaka, Sushruta, Dhanvantri, Nagarjuna, Parashara, Valmiki, and other saints bear testimony to it. Alexander the Great was also influenced by the Himalayan herbal lore and made a great publicity in Rome and Iran during the Middle Ages. वो खच्चरों के ऊपर बहुत सारी जड़ी बूटियों के बैग बोरियां भर के ले गए और वहाँ बड़ा हिमालय की जड़ी बूटियों का प्रचार प्रसार किया है। It is a universal history that to save the life of Lakshmana, the younger brother of Lord Rama, Hanumanji traveled to the Himalaya in search of Sanjeevani Bhuti, the life-saving drug, unfortunately the identity of which is still uncertain. तो इस दौरान संजीवनी बूटी ढूंढने के नाते रास्ते में हनुमान जी ने जाखू मंदिर में विश्राम किया था और वहाँ के पुजारी से संजीवनी बूटी का खोजने का रास्ता पता किया था। It is estimated that the plant sources of nearly 80% of Ayurvedic, 46% of Unani, and 33% of allopathic medicine are existing in the Himalayan region, which contribute a major share in the national economy by feeding indigenous industries and to earn foreign exchange through the export of these drugs in crude or purified form. Himalayan region sports 18,440 species of plants, of which 25.3% are endemic to this region, and 1,748 species are of medicine value. These herbs provide us not only the starting material for the drug industry, but also provide millions of work man days for the poor, women, and the tribals. India has been a leading exporter in opium poppy, isabgol, sanai, gugul, singli mingli, chiraita, काली मिर्च, दालचीनी, कैशियो, कथा, कच और इत्यादि। अभी हमारे देश में लगभग 10,000 यूनिट्स ऐसे हैं जो इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रोडक्ट बनाने में, दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें जो फूड सप्लीमेंट वगैरह है। ये केवल दवाइयों में यूज नहीं होते, बल्कि इनका उपयोग सारी सिस्टम में होता है। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, तिब्बी, सोया रिगपा, होम्योपैथी और एनिमल हस्बेंड्री। इंडिया में हमारे देश में 46,620 स्पीसीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, जिनमें और 75,000 एनिमल लाइफ है। फौना फ्लोरा 46,620 और फौना 75,000 से अधिक। इट इज बिस्टोर्ड विद वेरी क्लाइमेटिक कंडीशन एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं, ये इन जड़ी बूटियों का, इन रिसोर्सेज का बहुत लंबे समय दीर्घ काल से इस्तेमाल करते रहे हैं अपने जड़ी बूटी औषधीय उस प्रयोग के लिए, खाने के लिए, पशुओं के चारे के लिए और रस्सियाँ वगैरह वस्त्र बनाने के लिए, फाइबर के लिए और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के लिए तथा लोकल क्राफ्ट आदि के लिए इनका
सही सदुपयोग करते रहे और अपना आजीविका कमाते रहे। इंडिया में 17,000 फूल वाले पौधे हैं और 30,000 बिना फूल वाले, जिनमें से 10,000 किस्मों के पौधों का देश में लोग किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। इन जड़ी बूटियों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अत्यधिक अंधाधुंध दोहन जो लोगों द्वारा किया जाता है व्यवसाय के लिए, और इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होने के नाते बहुत सारी किस्म के पौधे अब लुप्त होने के कगार पर हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि जो तो लोकल लोग करेंगे वो तो अपने ज़रूरत के मुताबिक पौधे का इस्तेमाल करेंगे। जब व्यवसायी ठेकेदार अंदर आ जाता है तो उसका सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होता है। नीड ऑफ द रिच, नीड ऑफ द पुअर एंड ग्रीड ऑफ द रिच, दैट इज द greed of the rich is playing havoc with the resources. इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के ब्रीफ में ये है कि फ्लावरिंग प्लांट 17,000 प्लस माइनस, इंसेक्ट 50,000, अलगी 2,500, मोलस्क 4,000, लाइचेंस 1,600, फिश 2,000, फंगाई 23,000, एम्फीबियस 140, ब्राइफाइट्स 2,085, बैक्टीरिया 850। कुदरत ने हमको हर क्षेत्र में हर जगह कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, चाहे वो हिमालय हो, चाहे नीचे समुद्र हो। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, ये इसकी वजह से भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी जो है बची हुई है। बहुत सारी चीज़ें एंडेमिक है हिमालय रीजन के लिए, क्योंकि ये और जगह नहीं होती, क्योंकि समुद्र से भी जा नहीं सकता पौधा और हिमालय से क्रॉस करके भी जा नहीं सकता। ये किसी को ले जाना पड़ेगा, या आदमी पैदल जाए या हवाई जहाज में जाए, तभी ये इसका डिस्पर्सल होगा। अदरवाइज जो चीज़ यहाँ होती है वो यही होती है। स्टार्ट फ्रॉम डेजर्ट राजस्थान साइड टू नॉर्थ ईस्ट हिमालय, मॉइस्ट फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, सब जगह से जड़ी बूटियाँ होती है। पर वेस्टर्न हिमालय जो है, वेस्टर्न हिमालय एक्सेल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स एज कम्पेयर टू वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालय ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। क्योंकि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम पर वेस्टर्न हिमालय में हम जिस ऑटम में खोदते हैं जड़ी बूटियाँ, जड़ों से खोदते हैं और फिर वही सुखाते हैं उसको, इतना मॉइस्चर नहीं होता। ईस्टर्न हिमालय में बारिशें ज़्यादा होती है और मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से पौधा सूख नहीं सकता और मटेरियल हमारा फंगस इन्फेक्टेड हो सकता है और ख़राब हो सकता है। दूसरे ये कि जो लो वॉल्यूम हाई वैल्यू जो मेडिसिन प्लांट्स हैं, मेडिसिन हैं, वो वेस्टर्न हिमालय में ज़्यादा होती है। ईस्टर्न हिमालय की में मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्चिड्स, many species of rhododendrons, चिरायता, कॉप्टिस्टीटा, ममीरी और some species of aconite, they dominate. जहाँ यूज पैटर्न है 10,000 स्पीसीज का, इनमें मेडिसिनल यूज के लिए है, एडिबल यूज के लिए है, मटेरियल कल्चर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए है, फाइबर एंड कॉर्डिजेज बनाने के लिए है, फॉडर स्पीसीज है, पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड्स है, गम रेजिन एंड डाइज है, इंसेंस एंड परफ्यूमरी के लिए यूज होने वाले पौधे हैं। दिस इज द लिस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ वेस्टर्न हिमालय, लार्जली यूज्ड फॉर मेन यूज एज हर्बल प्रोडक्ट्स बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इनमें है थालिसपत्रा, बिरंज सीप, अतीश, अतिविशा, रतनजोत, शतावर, सफेद मुसली, दारू हल्दी, पाषाण भेद, भोजपत्र, देवदार, बालछट, जटामासी, कुटकी, रतनजोत, छड़ीला, कौड़वी, तिरमल, बनफशा। हाँ, रेड लिस्टेड हिमालयन फॉरेस्ट स्पीसीज, क्योंकि यहाँ पर साल दर साल लोग जंगलों से ही जड़ी बूटियाँ, जंगलों से, पहाड़ों से खोदते हैं, अपना व्यापार करते हैं। बेले टाइम जब खेती बाड़ी का काम नहीं होता और कोई काम नहीं होता, उसमें पहाड़ों में चले जाते हैं, इन जड़ी बूटियों को खोद के लाते हैं, अपने सुखा के प्रोसेस करके
प्रीलिमिनरी प्राइमरी प्रोसेस करके फिर आड़तियों को बेचते हैं, वो आगे जाके फार्मेसियों को बेचते हैं। तो इस तरह से उनका भी जीविका का साधन बना रहता है। दवाइयों के अलावा लोगों को रोजगार भी घर बैठे इनसे मिल जाता है। खास करके जैसे धूप तो सारे हिंदुस्तान में यहीं से जाता है। अष्टवर्ग की चीजें हैं, अभी बताऊंगा। तो ये कुछ ऐसे है जो हमने केस स्टडी की है, जो हमने स्टडी की हिमाचल में सर्वेक्षण करके डॉक्यूमेंट किए हैं। नौनी है, जो पब्बर वैली में मेरे एमएससी के थीसिस है, उसमें 714 स्पीसीज कलेक्ट की थी, मैंने आइडेंटिफाई की थी, जिनमें से 392 मेडिसिनल प्लांट है और 85 एरोमेटिक प्लांट है। फिर स्पीति टिपिकल कोल्ड, इसमें मेरी पीएचडी की थीसिस है। तो इसमें स्पीति इज ए प्लेस वेयर टू सर्वे दैट एरिया यू रिक्वायर स्ट्रॉन्ग लेग्स, स्ट्रॉन्ग लंग्स एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। अदरवाइज तो वहीं ऑक्सीजन के बगैर रास्ते में लिपेट जाओगे, बेहोश हो जाओगे। इस तरह इसके सारे रिकॉर्ड जो है हर्बेरियम म्यूजियम में, नौनी में फॉरेस्ट प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में हर्बेरियम म्यूजियम में रखे गए हैं। जिसको भी सीखना हो, जानना हो, पहचानना हो, वहाँ जा सकता है और अपना कंपेयर करके सही आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। तो जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जितने फॉरेस्ट डिवीजन है, मैक्सिमम हमने उसको स्टडी करवा के स्टूडेंट से एमएससी थीसिस या पीएचडी थीसिस के लिए डॉक्यूमेंट करवाया। अब हमारे किस किस जोन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे कमर्शियल और दूसरे ट्रेडिशनल यूज़ के लिए हमें अवेलेबल है। शिवालिक हिल्स, इसमें दशमूल 10 चीज़ों से बनता है। शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, कोखरू, छोटी बड़ी गंटकारी, ये तो लघु पंचमूल हो गया। बृहद पंचमूल में आता है बिल्व, शोनाक, अग्निमंथ, गंभारी एंड पाडल। 3 माइरोवेलेंस, हरड़, भेड़ा, आंवला, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, शिवलिंगी, स्वेद मुसली, सर्पगंधा, धाय के फूल, ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे विभिन्न क्षेत्रों में कई किस्म की कहावतें और लोकोक्तियाँ इन पौधों के बारे में है। जैसे मंडी में है, बना बसुटी ते बरे, जेथी हुआ तेथी मानू किया मरे। इट सेज दैट वेयर बना, वाइटेक्स डिविडो, बसुटी, एडाटो, जस्टिसिया एडाटोडा, बरे, एकोरस कैलिमस, जहाँ ये 3 चीजें होती है वहाँ आदमी रोगग्रस्त नहीं मर सकता। मरेगा तो मरेगा, जो पैदा हुआ वो जरूर मरेगा, पर मतलब व्याधिग्रस्त नहीं मर सकता, कि इन तीनों इतने गुण हैं। इसी तरह कांगड़ा में हरड़, भेड़ा, आंवला, बिच पाएगी लोहे, जिथो ये 4 चीजा उथो आदमी क्यों मोए, है ना। ऐसे हमारे देखो ट्रेडिशन कितना अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों का लोगों को गांव में ज्ञान है। अब हमारी संपदा क्या है, ये है रति। कभी सुनारों के पास एक द सीड यूज्ड टू बी अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 8 हत्ती का 1 माशा, 12 माशा का 1 तोला, 5 तोले का 1 टांग, 16 टांग का 1 शेर, 40 शेर का 1 मण। अब तो आजकल के स्कूलों में बच्चों को पता ही नहीं है क्या होता है। तो ये दिस इज नॉट ओनली रति इज पॉइजनस, ये बीज इसका पॉइजनस है। लीव्स आर स्वीट इन टेस्ट, लीव्स एंड रूट्स आर स्वीट इन टेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंडियन लिकोरिस, भारतीय मुलट्ठी। इसको मुलट्ठी के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ बीज खाने से बीज पॉइजनस है। बीज का भी है कि अगर बीज कोई खाएगा तो कंसेप्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ है, तो डॉक्टर पंडित बताएंगे। एचिलेंथिस अपमार्ग, फुटकंडा, ये दवाई भी है, तंत्र मंत्र में भी काम आती है, माइथोलॉजिकल इसकी इम्पोर्टेंस भी है। तो ये वीड है, मतलब ये ऐसा है कि भाई कुदरत ने कोई ऐसी चीज नहीं दी जो खराब है। इवन ए वीड ऑफ टुडे मे प्रूव टू बी ए बोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी टुमारो। आज वीड है, वीड क्यों है हम नहीं जानते इसके बारे में। वीड इज विच इज नॉट वांटेड इन द फील्ड, जो हम खेती में गेहूँ मक्की वगैरह बीजते, जो उसमें दूसरे घास हो जाते हैं, जो हमने नहीं बीजा है, दैट इज ट्रीटेड एज वीड। बेशक वो उस गेहूं से 4 गुना 10 गुना ज़्यादा कीमती हो, पर इग्नोरेंस है। इवन नथिंग इज यूजलेस। गेहूं और जौ में जो वीड होता है, एक लोकल में मौड़ा नाम से बोलते हैं, दैट सेल्स एट 250 रुपीज पर केजी, और वो ऐसे फेंक के बर्बाद कर लेते, घास भी नहीं खाते। होम्योपैथिक इंडस्ट्री में यूज होती है, बहुत सारी चीजें थी।
अज्ञानता की वजह से खराब हो रही है। ये तो सारी दुनिया में घी कुंवार, घी एलोवेरा, एलोवेरा बोलते हैं, एक्चुअली इट इज एलोबार्बाडेंसिस। घी कुंवार की तुम्हारी जितने भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, सोप, शैम्पू, क्रीम, सब जगह एलोवेरा जेल, एलो जेल एज सच यूज होता है। एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, ये लीवर प्रोटेक्टिंग ड्रग है। हेपेटाइटिस, लीवर की बीमारियां, फीवर, ब्लड प्योरीफायर, जिस बुखार का कोई पता ना हो, इटियोलॉजी पता ना लगे, उसमें इसका काढ़ा दे दो, काल में का फायदा होगा। ये हमारा खैर का पेड़ है, इससे कथा निकलता है, कथा एंड कटेचू, कच एंड कथा। तो बहुत ही इकोनॉमी है लोगों के लिए, जो इसमें अर्की, कुनिहार, नालागढ़, नाहन वगैरह एरिया में इसके, जिनके अपनी घासनियों में उनसे हजारों रुपए कमाते हैं। अगर इसकी भट्टियां लगाए कथा निकालने के लिए तो और वैल्यू एडिशन हो जाती है, तो रोजगार भी लोगों को मिल जाता है और पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं और पौधे का भी सही इस्तेमाल हो जाता है। एस्पेरेगस रेसिमोसस, शतावरी, शतावरी ये तो कुछ नहीं, 100 जड़ियों का शतमूली, 100 जड़ियों का गुच्छा है। तो कैसे कैसे कुदरत ने चमत्कार किया। ये टॉनिक है, जनरल टॉनिक है फॉर बोथ सेक्सेस, पर औरतों के लिए ज़्यादा काम है, क्योंकि औरतों को किसी माँ के बच्चे का दूध पूरा नहीं होता, तो शतावरी का उपयोग करने से इट एक्ट्स एज गैलेक्टोगॉग, उसका दूध की मात्रा बढ़ेगी और बच्चे को अच्छी सेहत बनेगी। ब्राह्मी, ब्रेन टॉनिक, आजकल लोग सब डिप्रेशन में हैं। अब कोई बोलेगा मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, लॉकडाउन में तो मैं समझता हूँ 99.9% लोग डिप्रेशन में चले गए। कितना परसेंटेज है दैट वेरीज, बाकी वैसे दिल्ली में तो वैसे भी लोग 90% तो डिप्रेशन में ही है। तो ब्राह्मी मंडूक पर्णी ये ब्रेन टॉनिक है, आपको सेडेटिव, ब्रेन सेडेटिव है, मेमोरी शार्पनर है, मेमोरी एनहांसर है, मेमोरी स्टेबलाइजर है। ये मंडूक पर्णी है, इसके मेंढक की पीठ की तरह इसके पत्ते हैं, ये बोलते इसको भी ब्राह्मी है, इसके भी सेम यूज है जो बेकोपामोनेरी के। सफेद मूसली, सफेद मूसली की लोगों ने खेती शुरू की थी, पर वो जिन लोगों ने उसको यहाँ हिमाचल में लोगों को बीज दिए, बीज क्या होता है, इसकी जड़ होती है, मिट्टी समेत ही दिया उनको 600 रुपये किलो, बोला हम वापस आपको 1500 रुपये किलो लेंगे। उगाए लोगों ने, जब लेने की बारी आए तो ये तो 50 रुपये में देंगे। जब लोगों ने क्या, क्योंकि हमारा मार्केट मैनेजमेंट नहीं है, उगाने को लोग कुछ भी उगा सकते हैं, अगर इस तरह से उगाएंगे, अपने 5 लाख रुपए खर्च किए, मिलेगा नहीं 50,000 में नहीं, तो कान पकड़ेगा। जड़ी जो मेरे जैसा आदमी अगर कभी गलती से सलाह दे दी, मेरे को भी गाली देंगे, कहाँ फंसाते हैं हमको। वो अच्छे के लिए करते हैं, कमाई के लिए थोड़ी करते, डूबने के लिए, तो इस लोगों ने छोड़ दिया। हल्दी, हल्दी एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्या गुण नहीं है इसमें, सब गुण है। एंटी कैंसर, अगर हम रोज अपने दाल सब्जी में हल्दी ना खाते होते, पता नहीं कितनी बीमारियों से हमको निपटना पड़ता है। ये हमको बिना जाने कई चीज़ों से हम छुटकारा, जितने मसाले हम हिंदुस्तान वाले खाते हैं, बहुत सारी बीमारियां, तभी तो मैं शुरू में जब कोरोना में लगा, हिंदुस्तान इतने मसाले खाने वाले, उनको कोरोना क्या कर लेगा, इम्यूनिटी तो पहले होती थी है। पर ये मरे कौन से लोग जो पहले बीमार थे, या ब्लड प्रेशर था, या किडनी लीवर की प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, डेथ तो वही। हिमाचल में कोई आदमी ऐसा नहीं मरा, बाकी देश में भी यही हाल है। कॉस्टस स्पीसीज, ये हार्मोनल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं, इसके राइजोम होते हैं बड़े बड़े। ये भृंगराज, भृंगराज केश तेल, बालों को काला करने के लिए भृंगराज पड़ता है तेल में, तो ये बरसात में अपने आप उगता है पानी के साथ साथ। ब्राह्मी, ये शंख पुष्पी, जिस तरह ब्राह्मी है उसी तरह शंख पुष्पी भी ब्रेन टॉनिक है। आंवला, ये रसायन है, आंवला विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। बकवीट, फैगोपारम, इसमें इसकी पत्तियों में यंग लीव्स में रूटीन होता है। रूटीन इज वेरी गुड फॉर हार्ट कैपिलरीज, तो कैपिलरी को जो फ्रिजाइल होती है उनको स्ट्रेंथन करता है, ब्लड फ्लो में मदद करता है, ताकि हार्ट स्ट्रांग रहे हमारा। तभी पहाड़ों में इसके साग खाते हैं, रोटी खाते हैं, काठू रेस के नाम से बिकता है, अभी भी होता है, तो ये हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कम होती थी।
ग्लोरियस अस्पर्बा, कलिहारी, लांगली, अग्निशिखा, ये इसका ट्यूबर है तो पॉइजनस है, पर इसमें से कोल्चिसिन निकलती है। डॉक्टर अनिल, colchicine is used by the breeders, plant breeders to introduce polyploidy, और इसके जो बीजों से भी कोल्चिसिन काफी मात्रा में निकलता है, जड़ से, ट्यूबर से लेकर बीज से ज्यादा निकलता है। ये पॉइजनस है ट्यूबर। ये अर्की साइड में कुछ जवान लड़कों ने इसको खा के आत्महत्या कर ली। इसलिए लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा पॉइजनस है कौन सा नहीं। देखने को सुंदर लगता है, स्वेद है, चमकदार है, अच्छा है, मीठा होगा सोच के खा लिया बेचारे ने, कोई जानबूझ के खा लेते हैं। बसूटी, ये जो बोल रहा है ना बड़ा बसूटी तो बड़े, ये बसूटी है। तो बसूटी के पत्ते खांसी दमा के लिए दवाई में बनते हैं इनका एक्सट्रैक्ट। और साथ में ये दिस इज ए वेरी गुड बी फ्लोरा, मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ इस पर आती है और नेक्टर लेती है, शहद बनाने के काम आती है। और इसकी बसूटी के जो दांतुन है वो मसूड़ों को स्ट्रेंथन करती है, पर दांतुन ऐसी बनानी पड़ेगी क्योंकि ब्रश इसका ठीक नहीं बनता है। अगर ठीक से खाए नहीं तो लकड़ी अपने मसूड़े में छेद भी कर लेगी। या तो पाउडर बनाओ या तो उसको ठीक से चबा के ब्रश बना पाउडर बनाओ, अदरवाइज नुकसान होगा। ये कपी कच्छू, मिकुना प्लूरियंस, ये है, इसके बाढ़ लगते हैं, इरिटेंट, वेसिकेंट। और बीज इसका जो है एफ्रोडिसियक है, टॉनिक है। तुलसी, तुलसी की महिमा क्या है, सारे हमारे तो पूजी जाती है घर घर में। निचले इलाकों में तो उसके लिए अलग से जगह बनाई होती है, वहाँ पर धूप जलाया जाता है, दिया जलाया जाता है, पानी दिया जाता है रोज रोज। फिर काफ़ी सालों तक रहेगी तो उसके तुलसी का विवाह किया जाता है। ये विष्णु भगवान से तुलसी की शादी होती है बाकायदा शादी के ढंग से, पूरा रस्म रिवाज। सर्पगंधा, सर्पगंधा की जड़ जो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, अगर इसको क्रूड फॉर्म में देंगे सर्पगंधा पाउडर तो ये हाई ब्लड प्रेशर को नीचे करेगा, लो ब्लड प्रेशर को ऊपर करेगा, बैलेंस बढ़ाएगा। अंग्रेजी दवाई में हम उसका वो एल्कलॉइड निकालते हैं, रिसर्पिन, तो वो सिर्फ वही की काम करेगा, हिट विल हिट द बुल्स आई, बाकी नुकसान हो जाए तो उसके लिए और खाना पड़ेगा। फिर उसके लिए हमको ब्लड प्रेशर के लिए एक डायरेटिक खाना पड़ेगा। डायरेटिक खाएंगे तो हमारे पेशाब के साथ कई साल्ट लूज हो जाएंगे, फिर उसको साल्ट को सप्लीमेंट करने के लिए फिर और पोटाशियम क्लोरेट वगैरह कुछ और देना पड़ेगा। अकरकरा, अकरकरा ये बहुत बढ़िया माउथ फ्रेशनर है, और दांत में दर्द हो जाए तो इसको पत्ता या फूल का एक भाग या बीज चबा दो और उसका रस घोलते रहो, उसमें सलाइवा बनेगा, सलाइवा दैट विल आल्सो ऐड इनटू इंप्रूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सड़कों के किनारे कहीं बेकार पौधा होता है, जंगली गेंदा, पर इसका जब ये इस हालत में जब इसके फूल फल बनने लग जाए उस स्टेज में इसमें एसेंशियल ऑयल की क्वालिटी ज़्यादा होती है, क्वांटिटी, तो ये 4,000 रुपये लीटर तक बिकता है तेल। वैसे तो कुछ भी नहीं, हर कहीं उगा हुआ है, वीड ऑफ द वेस्ट प्लेसेस। ये बहेड़ा है, इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ बहेड़ा, हर्ड बहेड़ा आमला है ना, 20 किलो है, जिथे 4 चीज उठा दी की मोह। ये हर्ड है, ये ग्राफ्टेड हर्ड है। थ्रू सिलेक्शन बिलासपुर, पालमपुर वगैरह, जहाँ पर सरदार जी रहते थे, शोभा सिंह जी, उस तरफ भी हर्ड लेके फिर उनमें सिलेक्शन करके बढ़ाई दी। इसमें एक फ्रूट का वेट 100 ग्राम तक है, और बॉम्बे में वेट के हिसाब से हर्ड की बोली लगती है। तो हर्ड एक ऐसी चीज है जो कई किस्म के, इसमें 7 किस्म के हर्ड होते हैं। इसके बारे में कहावत है कि कदाचित कुप्यते माता ना तू हरित की, कि माँ भी बच्चे से नाराज हो जाती है, पर हर्ड ऐसी चीज है कि वो कभी नाराज नहीं होता, वो फायदे करता है। तो इसका नाम अमृत भी रखा गया है। अश्वगंधा, अश्वगंधा को बोलते हैं जी इंडियन जिनसेंग। इसमें ऐसी वैरायटी है जड़ में कि भाई आपको शक्तिमान बनाएगा, पुरुषत्व देगा, और जो क्या बोलते हैं मेरे जैसे बूढ़े हैं या 50 साल से ऊपर बूढ़े होने वाले हैं उनको ग्रेइंग डिले करेगा, बालों के सफेद होना देरी से होगा, और जो कुबड़ा नहीं चलेगा, काफी देर तक सीधा चलेगा।
और बच्चों का सूखा रोग है उसमें इसकी बहुत फायदा होता है। पत्तियों में इसमें दूसरा विथानोफेरिन विथ सोमनिफेरिन क्या होता है जो पॉइजनस पॉइजनस, उसमें जो नींद आ जाती है, ये पत्ते खाएंगे तो सो जाते हैं। शुरू शुरू में जब उन्होंने पतंजलि वाने शुरू किया था तो आचार्य बालकृष्ण कि भी इसके पत्ते 9 पत्ते खाओ और वजन घटाओ। तो हमारे पास नौणी में 2 लोगों की भीड़ लगी रहती थी, हमको अश्वगंधा के पत्ते दो जी। मेरे करने क्या तुमने, बोले ऐसा बताया जी उन्होंने आचार्य जी ने। वो मैंने ठीक है। वो कईयों ने खाए, नींद आनी, सो जाना, काम करना नहीं। मेरे को तो नींद आ गई, नींद से उठे और खाना शुरू कर देना जो भी मिला है, तो वेट कम होगा। मैंने फोन किया बालकृष्ण में, क्या तुमने तो लोग बर्बाद कर दिए, कर क्या रहे हो तुमसे। डॉक्टर साहब निराहार रहना पड़ता है 1 महीने तक। मेरा तो वैसे ही कम हो जाएगा फिर निराहार रह के, फिर इसको क्यों खाना। धाय के फूल धातकी, इसके जो फूल है जितने भी हमारे आयुर्वेद में आसवरिष्ट बनते हैं उसमें फर्मेंटेशन के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे भी खांसी जुकाम वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मिड हिल, इसमें अष्टवार का ग्रुप 8 चीजों का ग्रुप है। ये मेदा महामेदा रिधि वृद्धि जीवक ऋष्व काकोली क्षीर काकोली, ये जो च्यवनप्राश बनता है जो गुड अच्छी क्वालिटी का च्यवनप्राश है उसमें अष्टवर्ग का होना बड़ा जरूरी है। लिखा होता है अष्टवर्ग युक्त, पर डालते कितना है कोई पता नहीं है। पर सब दुर्भाग्य की बात है कि भी इसका भी स्टैंडर्डाइजेशन अभी तक होना है। इसके अलावा चूरा, तालिस पत्रा, कस्तूरी पत्र, वरिंज सीफ, लोध, सिंगली, मिंगली, तगर, बन ज्वाइन, सुगंध बाला, मृक्षा, दारू, हल्दी, पाषाण भेद, कपूर, कचरी, गुच्छी, चिरायता इत्यादि इस इलाके में मिलते हैं। अब फोटो बच, बच की जरूरत राइजोम होता है, पैरेलल चलता है जमीन के साथ और एरोमेटिक है, खुशबूदार है। इसको इसकी जड़ को रुमाल में बांध के लपेट के और सुबह 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 कभी भी सूंघते रहो, इनहेल करते रहो। जैसे इनहेलर रिविक्स इनहेलर बनाता है, इसको सूंघते रहो तो एंटी एलर्जिक काम करता है। और इसको थोड़ा भून के वो घी के साथ भून के खाओ इसको, तो खांसी और जुकाम में लाभकारी है। आजकल जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग लगी है तो कैलेमस ऑयल इज ए गुड इंसेक्ट रेपेलेंट एंड इंसेक्टिसाइडल। तो ये इट हैज नो डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ना कैटल पर ना आदमियों पर कीड़ों पर जरूर है। कश्मोल, बर्बरिस अरिस्टाटा एंड ये 15 किस्में हिमाचल के पहाड़ों हिमालय के पहाड़ों में मिलती है। कुछ छोटी छोटी भी है, एक फल वाली भी है, कोई गुच्छे वाली भी है, कोई इससे छोटे फल वाली भी है, कोई लाल फल वाली भी है। शेप भी अलग है, पत्तों की शेप अलग है, कांटों की पोजीशन अलग है। तो इसकी जड़ जो है पीले रंग की होती है, उसमें बर्बेरिन बर्बेरिन साल्ट निकलता है, बर्बेरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड बर्बेरिन सल्फेट। वो पहले जापान को जाता था, वहाँ पर डाइसेंट्री डायरिया की दवाई बनती थी। और ट्रेडिशनली हमारे गांव में इसका वो बनाते हैं रसौंत, जड़ों के टुकड़े काट के उनको फिर उबाला जाता है। जब सारा पानी झड़ जाए तो लकड़ी को छांटका लग के जाता है, उस पानी को काट काट के फिर सेमी सॉलिड लिक्विड जेल टाइप बनेगा तो उसको फिर निकाल के या टिक्कियों के फॉर्म या टेबलेट के फॉर्म में उसको सुखाते हैं, तो जो यूज़ करने पर इस्तेमाल करते हैं। आँखों के लिए बहुत बढ़िया है, डाइसेंट्री डायरिया के लिए है, पाइल्स के लिए बहुत अच्छी दवाई है, स्किन डिजीज के लिए अच्छी दवाई है। ये बड़ा किस्म का बहुत हाइट पर होता है। पाषाण भेद, पाषाण भेद चट्टान में होता है पौधा, कितना सुंदर है। मार्च में उसके फूल आते हैं, मार्च अप्रैल में, तो उसके बाद पत्ते बढ़ने शुरू होते हैं। तो पत्ता तो बहुत बड़ा हो जाता है, कभी 1-1 फुट तक, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द सॉइल। तो इसके पत्तों के पकौड़े खाए जा सकते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। जड़ों का उपयोग पथरी, क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन, उसको एक्सपेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सिरमौर में चूड़धार के इलाके से नीचे उसका जड़ों का लेप लगाते हैं घुटनों के दर्द में, घुटनों की स्वेलिंग और घुटनों के दर्दों को लेप लगा के उसको ठीक करता है। डायस्क्यूरिया डेल्टोइडिया, इसको मंडी में कुल्लू में सिंगली मिंगली बोलते थे। बड़ा व्यापार हुआ इसका, हिमाचल से सारी हिंदुस्तान की वो डिमांड पूरी होती थी,
इतना अंधाधुंध दोहन हुआ कि भी इसके स्पेसिमेन भी देखने को मिल जाते। तो बाई चांस जड़ें टूट जाती थी खोदने वालों से, उसमें से और निकलते रहे। फिर जब भाव कम हो गए तो लोगों ने खोदना बंद कर दिया, अपने आप ही दोबारा रीजनरेशन होगी। इससे बनता था वो क्या बोलते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स। लोगों को बताया जाता था कि इससे सर्फ बनता है, सर्फ, क्योंकि गांव में इसकी जड़ों को चुन पीस के उसमें गर्म कपड़े, उन्हीं कपड़ों को धोने में इस्तेमाल करते थे। तो लोगों ने सोचा सच बनता होना सर्फ। 1.5 रुपए किलो तक भी जड़ें बिकती रही। दिस इज जनशियाना कड़ू कुड़ू ट्राइमान, ये भी लीवर टॉनिक है हिपेटाइटिस के लिए। अष्टवर्ग की चीजें आ गई, वृद्धि वृद्धि, ये कपूर कचरी, ये भी स्वेलिंग के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, पेट दर्द के लिए। ये आ गया जीवक, इधर जीवक है इधर रिश्वक है। रिश्वक का एक सींग जैसे निकल होता है हरा, वो सूखता नहीं है, वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। मैट्रिकीरिया चमोमिला, ये मैट्रिकीरिया आजकल हर्बल टी का रिवाज है। इसका तेल निकाला हमने, तेल है नीले रंग का। नीले रंग का तेल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई उसमें ब्लेंडिंग के लिए यूज करते हैं। गुच्छी, गुच्छी कुदरत की ऐसी देन है कि इसको आदमी इस पर कुदरत के ऊपर अभी हमला नहीं कर पाया, कुदरत को नहीं जीत पाया। ये कुदरत में ही होती है, नोबडी इज एबल टू कल्टिवेट इट। सारी दुनिया में कोई नहीं इसको अभी तक प्रोड्यूस कर सका। ये देखो मार्च अप्रैल में लोग जंगलों से खोद के लाते हैं, 5,000 10,000। इस साल तो भाव पता नहीं क्यों कम थे, पिछले साल तो 10-15 हज़ार रुपये तो रोड में बिक रहे थे। ये मैदा महमेदा, ये हमारे बगीचों में ऊपर बहुत होती है। ये हॉथॉर्न पायरेकेंथा ग्रैनुलाटा, इसके फल जो है उसके हार्ट के लिए बड़े टॉनिक है। इसका चाहे पाउडर बना के खाओ चाहे काढ़ा बना के खाओ। बुरास, रोडो सिरप आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। सिर्फ तो HPMC बनाती है, दूसरे प्राइवेट प्रोसेसिंग यूनिट भी बनाते हैं। और उसके जो फूलों का स्टेमन वगैरह पिस्टल निकाल के बाहर के पेटल को चटनी बनाने के तौर पर छोटे छोटे चाय वाले इस्तेमाल करते हैं पकौड़ों के साथ। सेज, ये जो क्या था फूड फ्लेवरिंग, सेज है, थाइम है, ओरिगेनो है, लेवेंडर है, रोजमेरी है, ये सारी चीज है ना फूड फ्लेवर 5 स्टार कल्चर है। टेम्परेट, अतीश वत्सना, बिरंज सीप्स, इंडियन बलाडोना, कुट, पुष्कर मूल, कड़ू, काला जीरा, निर्बिशी, सरा सांगला के आसपास केसर भी होता है। कश्मीरी पाठा, हाउबेर, सेंटेड प्लूरोसोर्मम, वन ककड़ी, जटामासी, भूतकेसी, मुरामासी, धूप, रेवन चीनी, सालम पंजा, नागछत्री, सतुआ एक्सेट्रा। नागछत्री में लोगों ने बड़ा भारी करोड़ों रुपए कमाया। एक एक आदमी ने 10-10 करोड़ के रुपए का बिजनेस किया आज से कोई 7-8 साल पहले। सब माल चीन को जाता था। देखो हमारा दुर्भाग्य, हम खुद नहीं प्रोसेस करते हैं। चीन सिर्फ अपना सेमी प्रोसेस रॉ मटेरियल खरीदेंगे और चीन को सेठ बना रहे हैं, अपने आप गरीब बन रहे हैं। एक और है कीड़ा जड़ी, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, वो 10 से 15 लाख रुपए किलो बिक रही है। अब वो भी हिमाचल में लोगों ने ढूंढ लिया है। अभी तक तो नेपाल में थी, भूटान में थी, और उत्तरांचल का जो भाग पौड़ी गढ़वाल वगैरह में पाई जाती थी 12-13 हज़ार फुट पर। और चाइना में इसको खुद कल्टीवेट कर रहा है और इंडिया का सारा माल चाइना खरीदता है। एकोनिटम डिनोराइजम, ये वत्सनाव है। ये देखो पेड़ रूट्स होती है इसकी। ये जो पुरानी जड़ है पिछले साल की, ये नए साल की जड़ बन रही है। तो जैसे ये नए पूरी डेवलप हो जाएगी तो ये श्रिंकिंग हो जाएगी, इसकी श्रिंक हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो एक ही जड़ काम आएगी। तो अगर इसको खा लिया तो हरिओम तत्सत, स्वर्गवास हो जाएगा। तो इनको औरतों और बच्चों को ऐसे कम दिमाग वाले लोगों से बचा के रखते, बताते नहीं कहीं कुछ करना जाए। वैसे इसका उपयोग होता है बहुत बढ़िया। जैसे पैरालिसिस है, पैरालिसिस में ये इसको मोहरा, बथनाब, सूखी जड़ें होती है, इसको घोल के या पीस के
पाउडर बना दो, बारीक पाउडर, उसको तेल चाहे सरसों का है, चाहे तिल का है, चाहे अलसी का है, उसमें मिला के फिर मालिश करो जो जिस भाग में पैरालिसिस हुआ है। एक प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि ना तो उस मरीज का कोई जख्म वगैरह हो, ना तो मालिश करने वाले के हाथ में कोई लीजन हो। अदरवाइज तो ये ब्लड कैपिलरी के थ्रू अंदर चला जाएगा तो पॉइजनिंग कर देगा। इसका दूसरा भाई है अतीश, ये इससे कोई 20 गुना महंगा है। बीटर बीटर टेस्टिंग है, पॉइजनस नहीं है, नॉन पॉइजनस, बीटर इन टेस्ट। फिर 4-5 हज़ार रुपये किलो पर हो गया। रतन जोत की जड़ें लाल होती है, बिल्कुल लाल। वो तेल को रगड़ने के लिए सब्जी मसाले, सब्जियों को और मीट वगैरह में उसको लाल रंग करने के लिए डाली जाती है। वरना तो तिब्बतन जो है उसको हेयर ऑयल में डालते हैं, इसके पपड़ियाँ निकलती है जड़ों से, उनको उसमें डालते हो तो लाल हो जाता है बिल्कुल। पहले डाबर बनाता था लाल तेल, तो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा है और आंखों के लिए भी रतन जोत। बाकी दूसरे जो बच्चे बुच्चे को भी आग से जल जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो उनके जले पर लेप लगाने से उसको ठंडक पहुंचती है और इवन जख्म तक नहीं रहता, दाग तक नहीं रहता। कैसियो फेस्टिजियाटा, कहाँ गया कैसियो फेस्टिजियाटा? हाँ ये छुप गया। थोड़ा छोटा करूँ? छोटा कहाँ से होगा? यहाँ नहीं आ रहे, लिखा हो है कैसियो। ये ह्यू शिली बोलते हैं, ह्यू शिली। ह्यू मतलब बर्फ, शिली मतलब ठंडा, बर्फ की तरह ठंडा। इसका भी जड़े पर लेप लगाते हैं पूरे पौधे का, बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है, बड़े हाइट पर होता है। ये सालम पंजा, सालम पंजा ये भी मेल टॉनिक है और बच्चों के उसके लिए उसको डिमोलसेंट है। पेट में कब्जे वगैरह होगी तो उसको नरम बनाए तंत्रियों को, बच्चों के लिए भी टॉनिक है। ये फ्रिटिलेरिया रॉयलिया है, खीर का कुली भी एस्टवर्क का ही है। इसकी जड़ बिल्कुल सफेद होती है बलों। ये जिंको बाइलोवा, ये दिस इज मेडन हेयर ट्री, फॉसिल ट्री। जिस वक्त डायनासोर वगैरह खत्म हो गए उस जमाने का रहा हुआ है ये। दिस ट्री इज ग्रोन नियर शेंटू टेम्पल्स इन चाइना एंड जापान, हांगकांग एटसेट्रा। अभी हिंदुस्तान में भी कई जगह, इसमें कालपा में फॉरेस्ट नर्सरी में था, मनाली में एक पेड़ है और 2-3 जगह और है कि कैंथू में, लोअर कैंथू में किसी के घर के पास, दोनों मेल फीमेल दोनों है। ये फीमेल प्लांट है, इसमें फ्रूट बनता है। एक मेल है उसमें फ्रूट नहीं आता। तो फ्रूट इसका जैसे आड़ू की तरह देखने को होता है, फॉल स्मेलिंग। इसकी चाइना में खेती होती है। यूनिवर्सिटी में हमने सैकड़ों पौधे पैदा किए, पता नहीं कि कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे। धूप, धूप इसकी जड़ें होती है। धूप जितने पुराना होगा उतनी मोटे जड़ें होगी। तो इसको जो जाता है अमृतसर में या दूसरी फैक्ट्रियों में धूप बन के आता है, वहाँ तो उसमें बहुत मिलावट की जाती है। कहीं चमड़े का बूरा डाल देते हैं, कहीं बिरोजा डाल देते हैं। बिरोजा डालो तो भी ठीक है, तो आग ही लगेगी, धुआं ही निकलेगा। चमड़े के कतरानियाँ डाल दी तो कितनी बदबू आएगी, कितना गंदा धुआं आएगा। तो जो सेंसिटिव होगा उसके तो नाक में वो क्या सांस लेना भी बंद हो जाएगा। और इसका काफ़ी व्यापार होता है हर साल चांसलर वगैरह से। ये है जी जटामासी, नार्डोस्टेचुस ग्रैंडिफ्लोरा। ये ब्रेन टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक भी है, हार्ट स्टिमुलेंट है। इसकी एक कहानी, जब मैं चांशल के डोडा क्वार जाखा पंडार के सर्वे करने जा रहा था तो टिकरी में नदी क्रॉस करके पार पुल के पार एक छोटी सी दुकान थी। वहाँ एक आदमी जिसके यहाँ तक बाल काटे पीछे से, जटाएं रखी। तो अपनी बोली में बोलता, कहाँ जा रहे तुम? मैंने जड़ी बूटी ढूंढने जा रहे। क्या मिलती है यहाँ पर, तुम्हारे को क्या पता है? मैंने पता है, मैंने इसका नाम बोला उसको, वो क्या होता है। फिर मैंने उसकी कॉपी ली, उस पर जड़ बनाई, जड़ का स्केच बनाया। अच्छा ये तो माछी होती है, माछी। मैंने जटा माछी इसका नाम है, तो माछी ठीक है। तो इसको फिर वो क्या कहता है कि ये जो दो है तो बहुत बढ़िया दवाई है। कि मेरा छोटा भाई था शिमला में रिपन में दाखिल, तो उसके साथ एक डॉक्टर का वो भाई था जो डॉक्टर वहाँ था।
सबको देखने आता था मरीजों को। उसका ब्लड प्रेशर हाई था, तो मैंने बोला उसको, क्या है भाई तू बाहर आ जरा, बीड़ी पीता है? बोले नहीं। बोले पीनी पड़ेगी तेरे को अगर ठीक होना। तो उसने अपनी टोपी की उसमें से निकाली जड़ और पत्थर पर थोड़ी कूटी और बीड़ी खोल के बीड़ी में भर दी। बोला ला सुट्टा इसको। सुट्टा मरवाया, सुबह को डॉक्टर देखता ना, अब ये तो नॉर्मल हो गया। बोले क्या हुआ भाई, क्या खाया तेने? तो बोलता है वो बुजुर्ग ना, अरे तू काय का डॉक्टर है, इसका डॉक्टर तो मैं हूँ। तो ऐसे ऐसे चमत्कार भी है इन्हें देखो। नहीं तो ब्लड प्रेशर की गोली बोलते सारी उम्र खाते रहो जी, 5-6 गोलियां। ये है जी वो आपका क्या, सीलियम गुबेनियनम नाग छत्री। नाग छत्री, इसमें 3 ही फूल पंखुड़ियां होती है, बीच में एक लाल बीज बन रहा है और राइजोम होते हैं इसकी जड़। ये भी चाइना जाता है। ये कुटकी कड़वी, ये बिटर टॉनिक है, लीवर टॉनिक, बहुत बढ़िया टॉनिक है, सारी दुनिया में इसकी डिमांड है। अरे इसकी खेती करना भी कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाती है और फैल जाता है खुद। राइजोम मार्ग से आगे जाता है, बीच बीच में से जड़ें पकड़ लेता है, नया पौधा तैयार होता है, काट के नए पौधा तैयार करो, बढ़ा दो अपनी खेती, और तीसरे साल को उसको उखाड़ो बेचो। मन ककड़ी, ये एंटी कैंसर है, इसका फ्रूट इज एडिबल, कितना बढ़िया देखने को है। जड़ में गुच्छे में होती है और तो 4 साल के ऊपर की जड़ों में फोटोफाइलोटॉक्सिन ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा यूजफुल है। इसलिए इसमें भी एक क्या बोलते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जड़ी बूटी संग्रहण करने के समय अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो ये जो अंडरग्राउंड पार्ट जो है वो तब तक नहीं इकट्ठा करना चाहिए जब तक ऊपर वाला वो सूख न जाए, सेनेसेस पीरियड में चला जाए। तब सारे कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल एक्लोराइड जो है ना रूट पार्ट में आता है, तब अच्छी दवाई बनती है। रेमन चीनी है, रेमन चीनी की जड़ बहुत मोटी होती है। दिस इज पेनेशिया। गाँव में हर आदमी का, मैं तो यहाँ तक जब भी जाता था कहीं पहाड़ों में तो इसको जरूर जाता था, सुखा सुखू के रिश्तेदारों को देने, बच्चों को देनी है तो जाओ भी, हर किसी घर में रखी हो तो बहुत सारी बीमारियों के काम आता है। रोडोडेंड्रॉन कैम्पैनुलेटम, ये हिमाचल का एक मतलब स्टेट फ्लावर है। ये कश्मीरी पट्टा इसका नाम है। ये इसका पत्ता जो ऊपर से ग्रीन है, नीचे से सिनेमम कलर दालचीनी के रंग का। इसको पीस के जो है खाज खुजली में लगाया जाता है और नसवार बना के, नसवार सुगर जिसका सिर दुख रहा है, जकड़ा हुआ है, नाक नहीं ठीक चल रहा है, धूप की सूरज तरफ देख के सुंघाओ इसको नसवार, और छींक के आके साफ हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। कुट, कुट की खेती लाहौल में होती थी, अब उसकी चौथे साल में उपज आती है। 3 साल तो लगाने ही पड़ते हैं खेत में, तो उतनी देर में उनके जो है क्या पता मटर और आलू की फसल को 10 गुना फायदा दे देगी। और इसके रेट भी ठीक नहीं मिलते, इसलिए बेचारी ये अब निगलेक्ट हो रहा है। ये ब्रह्म कमल ससुरिया ओवेलाटा, ये है घुगी भाषा, घुगी बाण। ये घुगी है, हुली ससुरिया, ये बाण है। ये कांगड़ा में कहावत है, जब हम डेणासर बड़ा बंगाल जा रहे थे तो वो गद्दी बोलते हैं कि अगर ये दोनों मिल जाए मंगलवार या शुक्रवार के दिन तो इनको धागे से बांधो, वो कभी भी ले धागे से बांधो दोनों को, और मंगलवार या शुक्रवार के दिन जाना है, एक ही झटके से दोनों को उखाड़ना है। फिर घर में रखेंगे तो भूत प्रेत वर दूसरे दुश्मन क्या बोलते हैं, दाइने चुड़ैले कुछ नहीं लगती। भूत केसी, इसकी भी जड़ भी खुशबूदार होती है। चिरायता, असली चिरायता, स्वर्गीय चिरायता, असली चिरायता मिलना मुश्किल है नेचर में। हमने कोशिश की थी इसको प्रोपोगेट करने की, राजगढ़ के फॉरेस्ट नर्सरी में लगाया था, ना पता नहीं इस वक्त क्या हालत है। टेक्सस हिमालयन यू, इसकी जड़ें आयुर्वेद में तो इसके पौधे पत्तियां खांसी और दमे की दवाई में पड़ती है। तालिसादी चूर्ण, खांसी के लिए शहद के साथ चटाने को मिलता है। और अमेरिका में जिसको कैलिफोर्निया यू से वो निकाला है टैक्सोल, दैट इज यूजफुल फॉर ब्रेस्ट कैंसर। जिस वक्त तो इंडियन साइंटिस्ट था डॉक्टर वाणी, उसने 18 साल रिसर्च की इस पर, कैलिफोर्नियन यू पर। तो फिर उसने टैक्सोल से पहले एक स्टेप वो निकाला, बाद में बेचारे दो
दूसरा स्टेप अंग्रेज ने अमेरिकन ने किया, उसको नोबेल प्राइज मिल गया, इंडियन वाला रह गया 18 साल काम करते करते। तो उस वक्त अमेरिका ने फिर क्या किया कि भाई ये पांच पांच 5 फुली ग्रोन ट्रीज, उनके बार्क निकाल, पूरा छाल निकाल के तब 1 ग्राम दवाई बनती थी टेक्सोल, जो कि एक पेशेंट के लिए जरूरत थी। तो उन्होंने सर्वे कराया अमेरिका ने, कितने हमारे पास पेड़ है, बोले 1,25,000। मरीज कितने औरतें जिनको ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस कैंसर है, बोला 12,500। तो 12,500 और से 1,25,000 पेड़ कितने साल में खत्म हो जाए थे। तो 1 ग्राम को निकालने 5 पेड़ खत्म होने, 12,500 के लिए 75,000 पेड़ खत्म होने, वो तो सारे 2 साल के लिए नहीं पूरे होने थे। फिर उन्होंने बैन लगाया, डोंट यूज कैलिफोर्नियन यू, सर्च एल्सवेयर। तब इंडिया में आए, इनको सारे लेके, चाहे इसमें था, इसमें बहुत कम मात्रा में टेक्सोल, तो इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से, सब जगह से ले गए। ये है जी वेलेरियाना जटामासी, तगर, डॉक्टर राकेश पंडित ने तगर का नाम लिया है। ये ब्रेन टॉनिक है, ब्रेन सेडेटिव है। बाकी कपड़ों में अगर वो कीड़ा ना लगने देना तो इसकी जड़ को डाल दो बीच में। नाउ वी आर कमिंग टू द कोल्ड डेजर्ट। ये बनक्शा है, बनक्शा। कोल्ड डेजर्ट में सोमलता, अमृतधारा घास, एचिलियम मिलीफोलियम, दाऊद, कोचे, फरना, खामित, सेंसकी, नूरचा, काबरा, शिंगू जीरा, पंजा, तिक्ता, छरमा, ये उनके नाम है तिब्बती के। थुकलंग, खुरासानी जॉइन, टेंगू, जुफा, ये बहुत एरोमेटिक प्लांट है, बहुत सुंदर। शुकपा, ये तिब्बती जो है, इसको ये अभी फोटो आएगा तब दिखता हूँ। ये एचिलियम मिलीफोलियम है, अमृतधारा घास बोलते हैं ना इसको गद्दी लोग। अमृतधारा की तरह इसका पंजे पत्ते खा के दान दर्द, पेट दर्द ठीक हो जाती है। लिव 52 पे पड़ता है। ये जंगली लहसुन है, ये एंटी रूमेटिक। ये एक्विलीजिया फ्रेग्रेंस, ये एसेंशियल ऑयल के लिए। ये वहाँ की कोल्ड डेजर्ट की ये रतन जोत की किस्म है, आर्नेबिया यूक्रोमा। ये आर्नेबिया गटाटा है, इसकी सॉलिड जड़ होती है, बाकी की जड़ में जो है ना फ्लेक्स निकलते हैं, वो उसमें लाल डाई होती है। जंगली कुट होम्योपैथी में यूज होता है। आर्टिमिशिया ब्रिविफोलिया, सेंसकी, वॉर्मवुड, पाषाण भेद, काबरा, कैपेरिस स्पाइनोसा, इसके रूट बार्क जो लिव 52 का इंग्रेडिएंट है, और जो इसका सीड है फ्रूट का, ये फ्रूट है, इसको खाते हैं लोग। इसका सीड को इकट्ठे करके इसमें से तेल निकालते हैं, उस तेल का इस्तेमाल करते हैं अपने जॉइंट पेन में मालिश करने के लिए। कोरिडेलिस गोवेनियाना, इसकी जड़ को आंखों की बीमारी के लिए। ये है सोमलता, सोमा ऑफ वेदास। 6 डंग बोलते हैं उधर, 6 पौधे को 6 डंग बोलते हैं उसको, फ्रूट को। तो इसमें दमे के लिए इसकी दवाई होती है, दमे के लिए। इफेड्रिन अंग्रेजी दवाई में पड़ता है, खांसी की दवाई जो पीने वाली है उसमें आयुर्वेद की प्रोडक्ट में भी ये पड़ता है। ये है ये हिरेक्लिम कैंडिकेंस, हिपोमो, चोगोत, इसकी जड़ जेंथोटॉक्सिन होने की वजह से ल्यूकोडर्मा में इस्तेमाल होती है। ये फिर वहाँ का तिब्बत का तिक्ता, कड़वा है, उसकी तरह जैन श्यानकुट की तरह, उसमें इस्तेमाल होता है फीवर के लिए, ब्लड प्यूरिफायर के लिए, स्किन डिजीज के लिए, लिवर टॉनिक। ये क्या बोलते, हिपोफी, हिपोफी, छरमा, टिरकू, सरला, इसकी 3 किस्में हैं वहाँ पर। एक तो ये हो गया ऑरेंज फ्रूटेड वैरायटी, एक हो गई येलो फ्रूटेड वैरायटी, ये हो गया रेड फ्रूटेड वैरायटी। रेड फ्रूटेड वैरायटी ट्री शेप एज्यूम को रहता है, बाकी झाड़ियाँ ही होती है। ये तो आमले से ज़्यादा विटामिन सी होता है इसके फ्रूट में। और पत्तियाँ भी हर्बल टी के नाम से 400 रुपये किलो लाल स्पीति वाले बेचते थे पहले। हाइसैमस नाइजर, खुरासानी जॉइन, ये है क्या बोलते हैं इनुला रेसिमोसा।
पुष्कर मूल ऐसी चीज है जिसमें तकरीबन सभी बीमारियों का इलाज है, ब्लड प्रेशर से लेकर के दमे से लेकर के कैंसर तक, हर तरह का इसमें गुण है। मैकोनोप्सिस एक्युलेटा, हिमालयन ब्लू पॉपी, पिक्रोराइजा कुर्वा कुटकी, रियम मूर्क्राशियानम लेटू, रियम ऑस्ट्रेल, रोडियोला हिमालयन, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए गए। तो पालमपुर IHBT ने इस पर निकाला था कोई प्रोडक्ट। थाइमस सर्पाइलम बन अजवाइन, वहाँ इस तरह की होती है, बड़ी प्रोफ्यूज फ्लावरिंग, 15-16 हज़ार फुट की हाइट तक होती है। हमारे यहाँ तो 8-9 हज़ार से ऊपर नहीं जाती है। ये है यूवाल्डेहिमा ग्रेवरा फिलू, ये धूप की तरह खुशबूदार होती है इसकी जड़ें। पुराने टाइम में जब सिस्टम ऑफ बार्टर होता था, मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़, तो व्यापारी जाते थे तो उसको चावल और गेहूं दाल के बदले में जितना वो देना उसी बर्तन में ये इक्वल क्वांटिटी में, एक्सचेंज प्रोग्राम, बार्टर सिस्टम। Himalayan medicinal plants are to continue to serve the needs of the people without being reduced to dangerously unstable source base. These have to be considered in the perspective of sound ecological management that also have economic benefits to the society as a whole. From the concept of in situ conservation, we need to move to ex situ conservation. In situ तो मतलब है कि आप जहाँ पौधा पैदा होता है वहीं उसको प्रोटेक्ट करो। Ex situ मतलब you take out the plant, अपने गार्डन में लगाओ, नर्सरी पैदा करो, टिश्यू कल्चर से बनाओ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनाओ और अपनी खेती तैयार करो। In future, the growing human population will demand large quantities of plant-based raw material, क्योंकि इनमें जो है ना ये तो गुम हो गया होता है। एक स्लाइड तो देखी नहीं जिसका वो, क्योंकि ये ऐसी चीज है जड़ी बूटियां, these are cheap in source, easily available, eco-friendly और have no side effect almost. अगर तो जरूरत से ज़्यादा ही खा लिया तब तो साइड इफेक्ट रोटी के भी हो जाते हैं। Therefore, a well-defined planning is required to collect, conserve, characterize, and utilize the genetic diversity of production of high-yielding varieties having desired quality standards. Developing efficient input management, low-cost cultivation practices for different situations, including post-harvest processing and quality analysis of raw material at the production level, is the need of the hour. तो अगर जहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पर हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे तो वैल्यू एडिशन हो जाएगी, लोगों को घर बैठे रोजगार मिलेगा। जहाँ गुड कलेक्शन प्रैक्टिसेस जो मैंने वो बना रहा था मैं, जब मैं उसमें था नेशनल मेडिसिन बोर्ड में, और आधा पौना छोड़ के आया पीछे से लोगों ने, पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया। बाकी ये देखो, वी हैव टू कंजर्व प्लांट, नहीं तो पौधा भी रो रहा है तो देखो मेरी जान बचाओ, है मुझे दुष्टों से बचाओ। थैंक यू। बड़ी मत तुम्हारी पानी भी नहीं पिया। अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो कर हाँ, सकता एनी है। क्वेश्चन? चैट में क्वेश्चन लिख सकते हैं अपना। किसी का क्वेश्चन है कि सर्पगंधा के बीज कहाँ मिल सकते हैं? सर्पगंधा के बीज देहरादून में, और देहरादून नर्सरी है, प्रताप नर्सरी, कई नर्सरी हैं वहाँ पर। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि बहुत अच्छी प्रस्तुति है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, अप्लाइड है। सुनाई दे रहा, ठीक है। मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, किसी को क्वेश्चन तो नहीं है। किसी को रिटन क्वेश्चन हमें भेजना होगा तो उसके लिए ईमेल हमने दे रखी है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। एक हाँ, क्वेश्चन है सर, डॉक्टर प्रशांत सूजी का क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट वत्सनाव? वत्सनाभ तो में हिमाचल में मिल जाता है, नेपाल में बहुत मिलता है, ईस्टर्न हिमालय में मिल जाता है, हिमाचल में किन्नौर और बुशहर हिमालय में।
और कोई क्वेश्चन किसी का हो? एक जी ने लिख के भेजा है, जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है, लोकोक्ति है, उसी तरह वहां भी है एक, हरड़ भेड़ा आंवला, घी गुड़ जो खाए, हाथी दावे कांख में 100 कोस तक जाए। हाँ, तो मैंने भी तो बताया ना, हर बेड़ हाँ हमला हाँ बीच जी, पाई मैं, गिलोए, जितो है चार चीजें उठा आदमी क्यों मोए, दिस हाँ जी सर, पॉपुलर ये से कांगड़ा। जी, ये इनका भी, इनकी जिस एरिया इनका से थोड़ा आए एक दो हैं। हाँ इधर जी, उधर कर दिया होना मिक्सचर। हाँ थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये हिमाचल के नहीं है, अच्छी ये बात है गुजरात, वो। शायद बट गुजरात से हैं। मतलब मेरे को मेल करके भेजो इसको जरा, राइट सर। आई विल यूज इट एल्सवेयर है। हाँ जी सर, ये बिल्कुल लोकोक्ति बहुत बिल्कुल। अच्छी चीज है, डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ये ट्रेडिशनल नॉलेज में रोल है। हाँ, ये तो लोगों के काफी जनरेशन के बाद ये अपने ऊपर आजमाई चीज है ना, अनुभूति हो गया, हाँ जी सर। इसमें तो नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो है या ऐसी फोकलोर्स हैं, वो हमें जो है डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, ताकि ये जो नॉलेज है हमारा, ये कंजर्व। Thank you, Professor Chaudhary, for delivering an excellent keynote in medicine class. This थैंक यू। information provided by you will be of great value to the researchers, doctors, freshers, ये teachers, तो students, and also ये तो क्या होना है, तो thank you very much. इसमें तो लग जाने सारी उम्र में डल गए 50 साल। धन्यवाद डॉक्टर अनिल जी, इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया तरीके से संपादित करने के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम का प्रोग्राम का समापन जो होता है हमारा शांति मंत्र से होता है, उससे पहले मैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश के महासचिव डॉक्टर हेमराज जी। मैं डॉक्टर हेमराज जी से निवेदन करूंगा कि वह धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मंच पर उपस्थित हो। डॉक्टर हेमराज जी। क्या डॉक्टर हेमराज जी से शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं? चलिए, मैं सभी वक्ताओं का, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे आज के इनॉग्रेल स्पीकर डॉक्टर राकेश पंडित जी, हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर चौहान जी, आज के हमारे होस्ट डॉक्टर अनिल के ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स, आप सबका इस वेबिनार के, जिसको हम तरंग सम्मेलन कहते हैं, इसमें समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपने अपने कीमती समय से समय निकालकर इस वेबिनार को सुना और इससे लाभान्वित भी हुए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति मंत्र होगा, उसके पश्चात इस कार्यक्रम का समापन होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यो शांतिः, बृहस्पतयः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।